जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 और 35 ए को हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर के लोगों को ये विश्वास दिलवाया गया था कि जम्मू कश्मीर को अब नई पहचान दिलवाई जाएगी। जम्मू के साथ जो भेदभाव होता था उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। जम्मू की अगर मैं बात करूं तो जम्मू के साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। अगर बदलाव कहीं दिखा है तो वो है घाटी में। अब घाटी के नेता हाथ में तिरंगा पकड़ते हैं। उनकी जो भाषा होती थी उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। अब घाटी में तिरंगा लेकर लोग बाहर निकलते हैं और देशभक्ति का जज्बा अब घाटी में भी देखा जा रहा है। और ऐसे ही देशभक्त नेता, इसलिए मैं भाजपा का नेता नहीं कहूँगा, इन्हें मैं देशभक्त कहूँगा, जावेद कुरैशी जी हैं। और ये तब चर्चा में आए थे जब इन्होंने अपने कपड़े फाड़ कर बताया था कि हिंदुस्तान और तिरंगा इनके दिल में बसता है। जावेद कुरैशी जी से बात करते हैं। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ तक आप आए और अपना टाइम दे दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जावेद जी, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था तो ऐसा कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को एक नई पहचान दिलवाई जाएगी। क्या लगता है कि 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपने क्या बदलाव देखा? बिल्कुल बहुत बदलाव देखा। अगर आप जम्मू कश्मीर को देखोगे तो बहुत बदलाव हुआ, बहुत बदलाव हुआ। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जम्मू कश्मीर के जो युवा जो गलत रास्ते पे चल रहे थे, जो यहाँ पे हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ फिरक परस्त उनके नहरों में आते थे हमारे युवा, तो वो बदलाव हुआ। दहशतगर्दी का बिल्कुल कमर टूट चुकी है कश्मीर में, क्योंकि जो 30 सालों से हम देखते आ रहे हैं, हम समझते हैं कि जो आने वाला कल होगा, ये जो आने वाला यूथ हमारा है, हमारे नौजवान है, ये सही हुआ। धारा 370 ख़त्म हुआ। इससे बढ़कर क्या होगा? जॉब्स खुद ब खुद मिल जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर 30 साल पहले की तवारीख आप उठाओगे, हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि हम लाल चौक या घंटाघर के पास कुछ पत्थर, छोटा सा पत्थर लेके बैठते थे, फिर कोई टूरिस्ट आता था, हम उस पत्थर को सोने की भाव में बिका देते थे। तो आज की ये जो 30 सालों में खराबी हुई जम्मू कश्मीर में कुछ फिरके परस्तों की वजह से, आज अगर हम सोना भी बाहर निकालते हैं, सोने की भाव उसको नहीं आते हैं, वो पत्थर की भाव बिक जाता है। वो कैसे हुआ? वो हालात खराब हुए, अमन दरहम बरहम रहा। हकीकत में जब अमन कायम होता है किसी भी जगह, किसी भी स्टेट में, किसी भी रियासत में, किसी भी यूटी में, जब अमन कायम होता है, वहाँ के युवा वहाँ बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और रोज़गार के वसाइल वहाँ पे होते हैं। हमारा बिजनेस ठीक होता है। अगर आपने 30 सालों की तवारीख देखी होगी, कश्मीर में हर एक को नुकसान हुआ, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे वो ऑटो चलाने वाला हो, क्योंकि हालात ही खराब रहते थे। 6-6 मंथ बंद रहता था। और कश्मीर वो वाहिद जगह है जहाँ 6 मंथ बर्फ रहती है, तो काम बंद रहता। हम 6 मंथ हमारे युवा, हमारे बिजनेसमैन काम करते हैं, 6 मंथ वो बैठ के खाते हैं। मगर इन 30 सालों में हमने बहुत कुछ खोया। ये बहुत मेरे ख्याल में उनकी वो आवाज़ें ऊपर गई, उनकी दुआएं ऊपर गई। नरेंद्र मोदी ने हुकूमत संभाली और इस कश्मीरी अवाम को इन जंजीरों से आज़ाद किया। जावेद जी, जब धारा 370 खत्म हुआ उसके बाद तमाम कश्मीरी जो नेता थे उनमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला। लेकिन जावेद कुरैशी को भी हमने धारा 370 टूटने के बाद देखा, उसके पहले जावेद कुरैशी पूरी तरह से गायब थे। क्या लगता है कि एक डर, एक खौफ वहाँ पे बना रहा कि नहीं, अब धारा 370 वहाँ से खत्म हो गई है, अब हमें इनके साथ चलना पड़ेगा क्योंकि हम गिरफ्तार हो सकते हैं, हम इस तरह का डर? नहीं, हम पहले से देशभक्त हैं। हमने पहले से ही बचपन से हिंदुस्तान को दिल में बसाया है, हिंदुस्तान का खाते हैं। लेकिन पहले क्यों ना देखा जावेद कुरैशी, पहले क्यों नहीं देखा? सबसे पहले मैं पहले ही हर जगह पे होता था। कई लीडरों से भी बात होती रहती थी। अगर आप मेरे बयान्स देखो, शाइन बोर्ड का मामला हुआ, मैंने उसमें एहतजाज किया था। उस टाइम पे भी कई मुद्दों पे एहतजाज किया। मगर जब धारा 370 खत्म हो चुकी, देखो कुछ सियासी मगरमच्छ थे जिनका राज चल रहा था। अगर किसी को उठाना है तो उठा लेते,
किसी को और कुछ करना है तो कर दीजिए। वहाँ दूसरा हुर्रियत का एक जाल बिछा हुआ था। रात के वक्त दहशतगर्द आ जाते हैं, गोली मार देते एक हैं। डर था ना, वो तो हाँ, मैं डर पूछ था। एक डर था। हाँ, बिल्कुल डर था। रात के वक्त दहशतगर्द आते हैं, आम आदमी को मार देते हैं। सवेरे थाने में एफआईआर होता है, नामालूम बंदूक बरदारों ने मारा। मुझे बताओ, 30 सालों से लाखों केसेस ऐसे हैं जिनके एफआईआर में लिखा हुआ है नामालूम बंदूक बरदार। अब किसको ढूंढेंगे हम? अब किसको ढूंढेंगे? ये एक डर बना हुआ था जब से वजीर आजम हिंद ने हुकूमत संभाली हिंदुस्तान में। मैं समझता हूँ हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, उन देशवासियों के लिए खुशकिस्मती की बात है जो तो हिंदुस्तान आपका को ये चाहते कहना है हैं। कि डर खत्म हुआ है, जो पहले डर होता था कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे किडनैप कर लिया जाएगा, इस तरह का डर घाटी में अब खत्म हो चुका है समय। बिल्कुल, ये डर खत्म हो चुका है। और किसकी वजह से हुआ? नरेंद्र मोदी जी इसकी वजह से हुआ है। वरना डर बना हुआ था। देखो, वही बयान देता है मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी जिसको पैरा फोर्स सिक्योरिटी कर रही है, हिंदुस्तान का क्वार्टर है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी है, फौज आगे पीछे घूम रही है उसके। वही कह रही है कि मैं हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं उठाऊंगी। ये आवाम को मैसेज क्या देना चाहते हैं? भाई, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तान फिर किसके हैं? पाकिस्तानी है, चीन के हैं। आवाम इसमें बेचारी परेशान हो जाती, भाई सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है, पैरा फोर्स है इसके साथ में, यही बोल रही है तो हमें हमें कौन मारेगा? जब एक नेता बोल रहा है कि हम तिरंगा नहीं हाथ में उठाएंगे, तो आम जनता बोल रही है जब इसको किसी ने नहीं मारा, इसके साथ तो 100 से ज्यादा फौजी बैठे हुए, पुलिस के अफसर बैठे हुए हैं, तो हमें कौन मारेगा? यही हालात खराब कर देते हैं। रवि जी, आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों पे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जो खाते हिंदुस्तान की हैं लेकिन गाना पाकिस्तान का गाते हैं, गाना आतंकवादियों का गाते हैं? ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मैं चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम मैं इंसान हो? समझता हूं वो देशद्रोही है, हम्म, जो देश के खिलाफ बोले, जो देश को तोड़ने की कोशिश करे, ये देशद्रोही है। इनको देशद्रोही का केस होना चाहिए। बिल्कुल। इनको इस समाज में कोई हक नहीं है किसी, और खासकर अपने मुल्क को तोड़ने की। वही तो मैं कह रहा हूं, उस टाइम पे फिर मैंने वो एहतिजाज किया था इनके खिलाफ। आज तो लाखों लोग तिरंगा लेके निकलते हैं। बिल्कुल। हमने अभी थोड़े दिन पहले देखा 26 जनवरी पे आपने वहाँ पे तिरंगा लहराया, आपने वहाँ पर देशभक्ति के गाने जो है वो वहाँ पर बजाए। लेकिन ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि भाजपा के नेताओं की वहाँ पर हत्या की जा रही है घाटी में। तो आपको किसी तरह का डर, कोई खौफ हो कि क्योंकि उनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा वहाँ पर उठाएगा, जो तिरंगा वहाँ पर लहराएगा, उसे मार दिया जाएगा। क्या जावेद कुरैशी को अभी भी किसी तरह का डर है कि जावेद, क्योंकि आपको धमकी भी काफ़ी ज़्यादा मिल चुकी हैं, आप उनकी हिट लिस्ट में? देखो, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन की है, तब से आज तक 14 डेथ वारंट पहुंची है। हुँ, ये दबाना चाहते हैं, हुँ, असल में हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं, मगर अब हम नहीं दबेंगे। ये पहले हो गया जब दबे थे, अब दबने वाले नहीं हैं। अब इनको नंगा करके ही छोड़ दूंगा। किन लोगों को? बिल्कुल, दहशतगर्दों की टीम को भी, हुँ, इनके हुर्रियत के लीडरों के जो उनके बैक में भी काम करते हैं। हुँ, मुझे बताओ, एक टीचर होता है, हुँ, 70-80 हजार वो सैलरी लेता है। कश्मीर में क्या होता है, शाम के वक्त वही सोशल मीडिया पे गलत लिखता है हिंदुस्तान के खिलाफ। इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। सच में ये बात है कि अब कोई डर नहीं है, कश्मीर में कोई डरने वाला नहीं है। अगर आपने 26 जनवरी की, ये मेरे ख्याल में 30 सालों में पहली बार हुआ कश्मीर में, खासकर कश्मीर में हजारों लोगों ने शिरकत की और हजारों लोगों के हाथ में तिरंगे थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहे थे। जावेद जी, जब आपने अपने कपड़े फाड़े थे, आपने कहा था कि तिरंगा मेरे दिल में बसता है। क्यों ऐसा आपको करना पड़ा? क्या किसी के प्रेशर में आपको दिखाना पड़ा कि यहाँ पे जो कश्मीर का नेता होगा वो देशद्रोही उसे माना जाता है? क्या इस वजह से आपको दिखाना पड़ा कपड़े फाड़ के कि नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ? नहीं, 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 किसी दबाव में नहीं, किसी के कहने पे नहीं, ये दिल से आवाज निकल गई, मेरे दिल से आवाज निकल गई। आदमी तंग जब आ जाता है, कश्मीर की आवाम तंग आ चुकी है इन सियासी लीडरों की वजह से।
यही हलफ उठाते हैं, यही कुर्सी पे बैठते हैं, यही वो बातें करते हैं जो इनको कहनी नहीं है। और हम गरीब आवाम पिसी जा रही है, गरीब जो लोग हैं इनको पिसा जा रहा है अपनी नहरों में। उस टाइम पे इन फिरक परस्तों को ये तमाचा देना था और मैं देने के लिए तैयार हुआ और इनको दे दिया और हज़ारों की रैलियां निकाली गई। उसके बाद इसकी हिम्मत नहीं हुई तिरंगे के खिलाफ बोलने की, और इसकी हिम्मत नहीं होगी जब एक आदमी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में उठे। तो अब इनकी हिम्मत नहीं है, अब कांपते हैं, अब जावेद जी, अब कांपते हैं। भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा द्वारा आतंकवादियों द्वारा एक पॉलिसी निकाली गई थी आतंकवादियों के लिए कि जो आतंकवादी आतंकवाद छोड़ेगा उनके घर वालों को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, जो भी सरकारी सहायता होती है वो दी जाएगी। जो आतंकवादी आतंकवाद छोड़ेगा उसे सरकार में नौकरी दी जाएगी। क्या आप इस चीज़ का समर्थन कर रहे थे उस समय? नहीं, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बोलता हूँ मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो फिर तो साहब बोलेंगे हम आतंकवादी बनेंगे पहले, तो फिर आ जाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। ऐसा ऐसा ठीक नहीं है। इनके बारे में जो सरेंडर करना चाहते हैं, जो लोही लंगर में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी हो, ठीक है, वो अच्छा है, कोई पॉलिसी हो उनके लिए, मगर ऐसा इशू न बनाए जिससे हालात लोग सोचेंगे कि वो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा फिर जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिरी में एक और सवाल करना चाहूँगा, आखिरी में मेरा सवाल रहेगा। कश्मीर तो बदल रहा है, लेकिन जम्मू के साथ आज भी जो है नाइंसाफ़ी हो रही है। क्या आप रविंदर रैना जी से मिले थे? उनको आपको वीडियो भी आ रहा है कि आपको मंत्री पद भी दिया जाएगा, इस तरह की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। क्या लगता है कि जम्मू के साथ इन नाइंसाफ़ी कब खत्म होगी? आप भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ऊपर विश्वास रखें। जम्मू कश्मीर, कश्मीर ही नहीं, जम्मू कश्मीर बदल जाएगा और युवाओं को भी रोज़गार मिलेगा। हर एक चीज़ बदल जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में हालात ज़्यादा ख़राब रहे, जिससे ये जम्मू कश्मीर पीछे चला गया, बहुत पीछे चला गया। अब तरक्की करने लगे हैं। अब आप सब जम्मू वासियों को भी हाथ आगे बढ़ाना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, जिससे आने वाला कल हमारे लिए बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब थैंक से यू। बातचीत करने के लिए। जावेद कुरैशी जी थे जो घाटी से जम्मू पहुंचे हैं, भाजपा के नेता हैं। और मैंने शुरुआती दौर पे कहा कि कश्मीर अब बदल रहा है। कश्मीर में अब तिरंगा लहराना शुरू हो चुका है, वहाँ पर देशभक्ति के गाने गाए जाने लगे हैं। और जावेद कुरैशी एक ऐसे नेता हैं जिनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। और भाजपा के ये नेता हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को एक नई तरक्की की राह पर ले जाएगी भाजपा। बने रहें द पब्लिश के साथ। धन्यवाद।